हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे तो आपने पढ़ा ही होगा क्लास 8th में कि फैक्टराइजेशन होता क्या है। ठीक है, फैक्टराइजेशन का मीनिंग क्या है। अगर हम बात करें कि किसी किसी पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज करें, तो पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए आपने 8th में पढ़ा होगा अलग अलग टाइप का पॉलिनोमियल था, मोनोमियल था, बाइनोमियल था, ट्राइनोमियल था। इस तरीके से आपने कई अलग अलग टाइप के पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन किया होगा। जैसे मान लो कि मैं मोनोमियल लेता हूँ कि 2x²। ठीक है, अब इस तरीके का मोनोमियल है, इसको अगर हमें फैक्टराइज करना है तो हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू एक्स इंटू एक्स। ओके, तो फैक्टराइजेशन का असली मीनिंग क्या होता है। फैक्टराइजेशन का असली मीनिंग होता है कि उसके सारे फैक्टर को प्रोडक्ट में लिखना। प्रोडक्ट मतलब इनटू के फॉर्म में लिखना। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2x² है, हमने इसके सारे फैक्टर को 2x इस तरीके से सबको अलग कर दिया। अगर मैं यहाँ पे लिया होता 6y² तो इट मीन्स कि हम 6 को भी फैक्टराइज करेंगे और वो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू वाई इंटू वाई, इस तरीके से। तो ये तो मोनोमियल था, तो हमने क्या किया कि इसको सारे फैक्टर को अलग अलग करके मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दिया। अगर आप सपोज करो बाइनोमियल हो, लाइक 2x प्लस 4 हो, तो बाइनोमियल में आपने कैसे इसको सॉल्व करते थे। तो बाइनोमियल में आप देखते थे कि इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन है, इन दोनों में कॉमन टर्म क्या है। तो इसके लिए आपने इस तरीके से सॉल्व करते थे कि 2 इंटू एक्स प्लस 4 का फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 2। फिर आप दोनों में से क्या करते थे, 2 कॉमन लेते थे और x प्लस 2, दोनों में जो कॉमन टर्म था वो आपने बाहर ले लिया। फिर ब्रैकेट में बच गए x और इसमें बच गया 2। फिर यहाँ देखो, ये अभी किस में था, प्लस में था, अभी ये किस में आ गया, इनटू में आ गया। एक ये फैक्टर हो गया और दूसरा ये फैक्टर हो गया। तो यहाँ पे भी 2 फैक्टर हो गए, यहाँ पे 3 फैक्टर थे, यहाँ 4 फैक्टर थे, यहाँ पे 2 फैक्टर हो गए। तो एक्चुअल में फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है। फैक्टराइजेशन का मतलब बहुत ही सिंपल होता है कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल है, कोई भी हमें चाहे मोनोमियल हो, बाइनोमियल हो या फिर एनी ट्राइनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल हो, तो उसको हमें क्या करना है कि उसके सारे फैक्टर इनटू के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, उसके सारे फैक्टर क्या होना चाहिए, इनटू के फॉर्म में होना चाहिए। अब इसको फैक्टराइज करने का कई अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे आपने देखा मोनोमियल के लिए अलग तरीका है, बाइनोमियल के लिए अलग तरीका है। इसी तरीके से आपने ट्राइनोमियल के लिए भी मेथड सीखा था क्लास 8th में। क्या सीखा होगा, तो चलो मैं एक करके दिखाता हूँ। लाइक अगर मान लो कि आपका x² प्लस 5x प्लस 6 है, इस तरीके से आपका ट्राइनोमियल है और इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है ना। तो इस तरीके के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम कैसे सॉल्व करते थे, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते थे। क्या करते थे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ये क्या होता है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ये क्या होता है, तो सबसे पहले समझेंगे कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, वो पहले समझ लेते हैं। अगर आपने क्लास 8th में किया है तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप ना अभी भूल चुके हो या फिर आपको कोई डाउट है इसमें, तो चलो हम इस वीडियो में इसको भी करेंगे, अभी इसको सीखेंगे, फिर इसके ऊपर क्वेश्चन भी करेंगे। और साथ ही साथ इस वीडियो में ये भी समझेंगे कि क्या इसके अलावा क्लास 8th में जितने भी फैक्टराइजेशन के मेथड सिखाए गए, उसके अलावा और भी कोई मेथड है क्या। अगर है तो वो क्या है, 9th में आखिर ऐसा क्या है जो दोबारा फैक्टराइजेशन हमें दे दिया गया, उस मेथड को भी समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कहूँगा अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको यहाँ पे कुछ सीखने को मिलता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ठीक है, और हाँ, अगर आपको यह लगता है कि हाँ मैं कोई डाउट रह जाती है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, चलो तो हम आगे चलते हैं इस वीडियो में। जैसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए सबसे पहली चीज़ है कि अगर हम सबसे पहले देखेंगे कि x का क्या कोफिशिएंट है। अगर कुछ है तो ठीक, अगर नहीं है तो वो 1 होता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है। तो आपको क्या करना है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट
और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना आ गया 6। ठीक है, अब आपका काम क्या है कि 5 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करो। 5 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करो जिन दोनों का सम। अब आप कैसे पता करोगे कि सम हमारा 5 होना चाहिए या सब्सट्रैक्शन? तो उसके लिए यहाँ पे देखो 6 और 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो +6 आ रहा है। क्या आ रहा है? +6। अगर यहाँ माइनस होता तो -6 × 1 क्या होता? -6। तो आपको ये साइन याद रखने हैं। ये साइन आपको क्या करने हैं? याद रखने हैं कि ये साइन क्या है, प्लस है या माइनस। अगर ये साइन प्लस आ रहा है इट मीन्स कि आपको 2 ऐसे नंबर चाहिए जिनका सम 5 हो, जिनका सम 5 हो। और अगर ये माइनस आ रहा है तो फिर आपको 2 ऐसे नंबर चाहिए जिसका मतलब सब्सट्रैक्शन मतलब 5 हो रहा हो। ठीक है, मैं उसके ऊपर भी क्वेश्चन करूँगा। अभी क्या है कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन +6 आ रहा है। इट मीन्स कि ये क्या है? ये क्या हो रहा है? प्लस होगा। तो अब देख के ही कह सकते हो कि 3 और 2 प्लस करके कितना आना चाहिए? 5, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए? 6। तो ये चीज़ें समझनी है। ठीक है, अगर मैं इसे ABC के फॉर्म में बताऊं तो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जो होता है वो इस फॉर्म में लिखा जाता है कि ax² + bx + c। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि a × c करना है। a × c। अगर a × c पॉजिटिव आता है या फिर a × c निगेटिव आता है तो पॉजिटिव के केस में क्या करना है कि b को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, b1 b2, जिनका सम होना चाहिए क्या? b। सम क्यों किए? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है? पॉजिटिव नंबर आ रहा है। तो आपको करना क्या है कि b को ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है जिनका सम b के बराबर हो और जिनका मल्टीप्लिकेशन ac के बराबर हो, जिनका मल्टीप्लिकेशन AC के बराबर हो। इसी तरीके से इसमें क्या है कि माइनस आ रहा है। अगर हम फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें निगेटिव आ रहा है। अगर निगेटिव आ रहा है तो B को 2 ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करना है जिनका सब्सट्रैक्शन कितना आ रहा हो? B, और जिनका मल्टीप्लिकेशन AC हो रहा हो, b1 b2 = AC के बराबर हो रहा हो। यही रूल्स है, इसके बाहर कोई रूल्स नहीं है। आपको मैं यहाँ पे भी दिखाऊं तो यहाँ आप देख पा रहे हो कि ये 1 है, A की वैल्यू 1 है और C की वैल्यू 6 है। तो 1 × 6 क्या हो गया? +6। +6 आ रहा है। इट मीन्स कि 5 को ऐसे 2 नंबर में डिवाइड करना है जिनका सम 5 हो रहा हो। तो यहाँ हमने क्या किया? 3 और 2 कर दिए। ठीक है, और प्रोडक्ट क्या हो रहा हो? 6। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या हो रहा हो? 6। अगर हम 5 को और भी डिवाइड कर सकते थे लाइक 1 + 4, लेकिन उनका प्रोडक्ट 6 नहीं होता, इसीलिए हमने क्या किया? ऐसे नंबर लिए जिनको सम करके 5 आना चाहिए और प्रोडक्ट करके 6 आना चाहिए। तो चलो अब हमें लिखेंगे कैसे? तो इसे लिखेंगे x² प्लस यहाँ वाला जो भी साइन है उसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख देना है, कोई भी चेंज नहीं करना है। अब ब्रैकेट में आपको 5 को इस तरीके से लिखना है 3 + 2, हाँ, इनटू में आपको x। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है? इस x से और इस साइन यहाँ पे प्लस है तो प्लस से मल्टीप्लाई करोगे, अगर माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, और दोनों के पीछे क्या लगा देना है? x। लाइक x² प्लस है तो प्लस से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई साइन चेंज नहीं होता। तो ये हो गया +3x और +2x, दोनों के पीछे x मल्टीप्लाई करना है, और +6। अब यहाँ पे टोटल 4 क्या हो गए? यहाँ पे 4 टर्म हो गए। आपको क्या करना है? 2 टर्म को कॉमन लेना है, 2 टर्म को कॉमन लेना है। इन दोनों टर्म में देखना है क्या कॉमन है। तो देखिए, जैसे यहाँ पे आपने देखा कि बाइनोमियल के अंदर जो कॉमन टर्म होते हैं उसको हम क्या कर लेते हैं? बाहर निकाल लेते हैं, और जो बच जाते हैं उसको अंदर लिख लेते हैं। वैसे यहाँ पे आपको देखना है कि इसमें x² है और इसमें x है, तो x और इसमें से भी एक x कॉमन ले लेंगे तो इसमें बचेगा कितना? एक x। ठीक है, और इसमें x तो हमने ले लिया तो बचा क्या? 3। तो ये बन गया x + 3।
फिर यहाँ पे देखेंगे कि क्या कॉमन ले सकते हैं। इसमें x है, इसमें नहीं है, तो इसमें क्या है 2 है, क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो सकता है। इसमें भी 2 से डिवाइड होगा, ये भी 2 है, तो दोनों में से हम क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे। ध्यान रखें यहाँ का जो साइन होता है वही साइन हम यहाँ पे यूज करते हैं। अगर आप प्लस कॉमन लेते हो तो साइन चेंज नहीं होता, अगर माइनस कॉमन लेते हो तो साइन चेंज हो जाता है। तो 2 कॉमन ले लिए तो इसमें बच गया x और इसमें बच गया 3। फिर से वही चीज़ कि ये x+3 है, ये भी x+3 है, तो इसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, ठीक है। और बाकी जो दूसरा है x+2 को दूसरे ब्रैकेट में रख लेंगे। इस तरीके से आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके 2 फैक्टर बना सकते हो। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि ये मोनोमियल था, मोनोमियल का अलग फैक्टराइजेशन, बाइनोमियल का अलग फैक्टराइजेशन और ट्राइनोमियल का अलग मेथड है। तो इस तरीके से अलग अलग मेथड से हम क्या करते हैं फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। अगर सपोज करो कि आपको इससे भी बड़ा नंबर दे दिया जाए, बड़ा पॉलिनोमियल दे दिया जाए जिसमें 4 टर्म हो, 5 टर्म हो, उसको आप कैसे फैक्टराइज करोगे? इसी से रिलेटेड आता है क्लास 9th, और 9th में आता है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, जिसमें आपको ये सिखाया जाएगा कि कैसे इससे बड़े बड़े नंबर्स को आप फैक्टराइज कर सकते हो ईजिली, ठीक है। तो चलो, उस मेथड का नाम है फैक्टर थ्योरम। उस मेथड का क्या नाम है? फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम बच्चों क्या होता है, इसका क्या मतलब क्या होता है, पहले इसको समझेंगे। फैक्टर थ्योरम का मतलब क्या होता है? तो देखो, फैक्टर थ्योरम का मतलब होता है कि अगर इफ़ कोई पॉलिनोमियल है px, इफ़ px इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, वेयर n जो है वो 1 से बड़ा होना चाहिए या 1 के इक्वल होना चाहिए। ऐसा क्यों है? तो बच्चों ऐसा इसलिए है क्योंकि देखो, अगर आप डिग्री 1 नहीं लेते, डिग्री अगर 0 कर देते हो, तो डिग्री अगर 0 हो गया तो कौन सा पॉलिनोमियल होगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल में तो वेरिएबल होता ही नहीं है, तो जब वेरिएबल होता ही नहीं है तो वो पॉलिनोमियल जो है x में होगा ही नहीं, है ना। तो आपको ये समझना है कि या तो लीनियर होंगे, यानी कि वेरिएबल कम से कम पावर 1 रखता हो, ठीक है, या 2 रखता हो या 3 रखता हो, समझ गए। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिग्री जो है या तो 1 होना चाहिए या 1 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। डिग्री n ग्रेटर देन 1, ठीक है। एंड a इज अ रियल नंबर, एंड a कोई रियल नंबर है, a इज अ रियल नंबर देन, अब 2 केसेस यहाँ पे बनते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट केस, अगर कोई पॉलिनोमियल है px जिसका डिग्री जो है या तो 1 है या 1 से बड़ी है, और कोई a एक रियल नंबर है, ठीक है। रियल नंबर मतलब जो नंबर लाइन पे शो हो सकते हैं, दैट इज़ द रियल नंबर, चाहे वो डेसिमल में हो, फ्रैक्शन में हो, रूट्स में हो, किसी भी चीज़ में हो सकता है। a इज अ रियल नंबर, ठीक है। अब ये जो रियल नंबर है, अब यहाँ कंडीशंस क्या हैं? पहला केसेस है कि x माइनस a इज फैक्टर ऑफ px। x माइनस a जो होगा वो px का एक फैक्टर कहलाएगा। कब? इफ pa becomes 0, इफ pa becomes 0, इट मीन्स ये हो गया कि a जो है वो क्या होना चाहिए? a जो है वो एक ऐसा नंबर होना चाहिए जिसे हम पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो उस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए। और ये तो आपने अच्छे से पढ़ा था जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल में। तो ये चीज़ें क्या कहता है कि अगर कोई नंबर, यानी इस तरीके से x माइनस a पूरे पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा, जैसे अभी आपका फैक्टर क्या है? x+3, x+2
वैसे ही x माइनस ए एक फैक्टर होगा कब, जब उस a की वैल्यू पुट करेंगे पूरे पॉलिनोमियल में तो वो पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए। और इसी का उल्टा दूसरा है कि पी ए जीरो होगा, पी ए जीरो होगा इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। इन दोनों का मीनिंग समझना है थोड़ा सा। मीनिंग ये है कि अगर ये इसका फैक्टर है तो पी ए जीरो हो जाएगा, अगर ये इसका फैक्टर है तो पी ए जीरो है तो इसका फैक्टर है, और अगर ये इसका फैक्टर है तो पी ए जीरो हो जाएगा। मतलब ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, एक दूसरे के रिवर्स हैं। अगर ये है तो ये होगा और अगर ये है तो ये होगा। समझ रहे हो? इसको मैं एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। जैसे मान लो कि अगर मैंने कोई क्वेश्चन लिया एग्जाम्पल के तौर पे कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या ये जो x माइनस 1 है वो इसका एक फैक्टर है या नहीं। यहां लगा दो इज, क्वेश्चन है इज x माइनस 1 अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल दिस। ठीक है, पूछ रहे हैं। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है या नहीं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे हमें कह रहा है कि इफ़ अगर ये इसका फैक्टर है तो ये होगा, है ना। और अगर हमें चेक करना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं तो इसके लिए हमें क्या निकालना होगा, पी ए। तो पी ए कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले x माइनस 1 जो हमें गिवन है उसको 0 से इक्वेट कर लेंगे। तो हमें x की वैल्यू मिल गई कितनी, 1 को इधर ले गए तो हमारा पॉजिटिव वैल्यू मिल गया 1। अब इस 1 को क्या करना है, इस पॉलिनोमियल में पुट करना है। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या है, हमारा पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ठीक है, क्लियर। तो इसमें सबसे पहले देखना है कि x के जगह पे 1 पुट करने पे वैल्यू कितनी आ रही है। तो 1 पुट किए तो 1 का स्क्वायर, 2 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 इंटू 1 2 हो गए और प्लस 1, तो 1 प्लस 1 दैट इज 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। अब आप खुद ही देखो कि P1 की वैल्यू कितनी मिली, 0 मिली। इट मीन्स कि x माइनस 1 जो है इसका एक फैक्टर है। तो हम लिख देंगे यस, x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। ओके, तो बच्चों इसी तरीके से आप बाकी सारे फैक्टर्स निकाल सकते हो। और अगर आपको ये कह रहा है, यहाँ क्वेश्चन नहीं दे रहा है बल्कि आपको कह रहा है कि x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है, तो इसका मतलब है कि अब जब इस तरीके से x माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे, x इक्वल टू जो भी वैल्यू आएगा उसको आप इस पॉलिनोमियल में पुट करोगे तो ये पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रोसेस, इसी मेथड का यूज करके चलिए हम एक्सरसाइज के ऊपर चलते हैं और एक्सरसाइज 2.3 करते हैं। ठीक है, ओके। तो देखिए 2.3 का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस 1 अ फैक्टर। वही चीज़ आपको सिंपल सा बात कह रहा है कि बताओ कि x प्लस 1 किस किस का फैक्टर है। कैसे चेक करेंगे, तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर ये इसका फैक्टर है तो इट मीन्स कि इसकी वैल्यू पहले निकाल लेंगे x की और वही x इसमें पुट करके देखेंगे कि क्या पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलिए पहला क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं। आंसर फर्स्ट, तो सबसे पहले हमें जो गिवन है वो क्या है, x प्लस 1। इसको आप 0 से इक्वेट कर लीजिए तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो हमारा पॉलिनोमियल दिया हुआ है px वो है x³ प्लस x²
प्लस एक्स प्लस वन। इसमें हम क्या करेंगे, जो भी हमारा एक्स की वैल्यू आया है -1 उसे हम इसमें पुट करेंगे और चेक करेंगे कि क्या इसकी वैल्यू 0 होती है या नहीं। अगर 0 हो जाती है दैट मीन्स ये इसका फैक्टर है, और अगर 0 नहीं होता है तो ये इसका फैक्टर नहीं है। तो चले चेक करते हैं। हाँ, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 आप पुट कर दो, ठीक है। और इस तरीके से आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हमें वैल्यू कितनी आ रही है, वैल्यू आ रही है -1 का क्यूब होता है -1, -1 का स्क्वायर होता है +1, -1 इंटू +1 दैट इज -1, और 1 तो 1 रह गया। अब देखो यहाँ -1 + 1 कैंसल, -1 + 1 कैंसल, फाइनल आंसर 0। इट मीन्स कि x + 1 जो है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो ये हम लिख देंगे वर्ड में आंसर कि यस x + 1 इज फैक्टर ऑफ px। ठीक है, आप पूरा पॉलिनोमियल ना लिखो तो भी चलेगा, px लिख दो। ओके, फिर दूसरा का आंसर चेक करते हैं। इस तरीके से आप भी निकाल सकते हो। चलो दूसरा हम देखते हैं आंसर दूसरा का क्या होगा। दूसरा का फिर से वही चीज़, क्योंकि एक ही चीज़ से सबको चेक करना है, x + 1 से ही सबको चेक करना है। तो फिर से आप लिखोगे x + 1 = 0 दैट इज x = -1। जब x = -1 आ गया तो हमारा जो पॉलिनोमियल है वो उसके लिख लेंगे कि हमारा पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल है x⁴ प्लस x⁴ प्लस x² प्लस x + 1। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमें क्या पुट करना, -1। दैट इज़ p - 1 = -1⁴ प्लस -1⁴ प्लस -1⁴ प्लस -1 + 1। ओके, तो फाइनली यहाँ पे क्या आ गया कि -1 का पावर कितना है, 4 है, यानी इवन पावर है। इवन पावर है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, यहाँ ऑड पावर है तो ये निगेटिव -1 होगा। अब -1 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से -1 ही होगा। फिर यहाँ पे -1 का स्क्वायर है तो फिर से +1 हो जाएगा। फिर -1 + 1 -1, अब फाइनली +1। अब यहाँ पे एक तो कट गया, दूसरा भी कट गया, लेकिन अभी भी एक बच गया, तो इसका आंसर 0 नहीं आया। इट मीन्स कि x + 1 जो है इसका फैक्टर नहीं है। तो लिख सकते हैं नो x + 1 इज नॉट अ फैक्टर, नॉट अ फैक्टर ऑफ px, फैक्टर ऑफ px। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं। थर्ड नंबर में क्या है हमारा, थर्ड नंबर हमें क्या है, x⁴ इस तरीके से पॉलिनोमियल गिवन है। तो आई होप कि आप तो खुद से कर लोगे, लेकिन चलो मैं फिर से समझा देता हूँ, बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, वही चीज़ कि आपको हर एक को क्या करना है, x + 1 से ही चेक करना है। तो पहले x + 1 = 0 करके x की वैल्यू निकाल लोगे, और x की वैल्यू निकालने के बाद क्या करोगे कि इसको px में पुट करना है। तो पहले px नोट कर लेते हैं। px हमारा क्या है, तो x⁴ प्लस 3x³ x⁴ प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x + 1। ठीक है, अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या करना है, आपको पुट करना है -1, दैट इज p - 1 -1⁴ प्लस 3 × -1 का क्यूब प्लस 3 × -1 के स्क्वायर प्लस -1 + 1। -1 का पावर 4 तो 1 हो जाएगा। ये क्या होगा कि -1 का पावर 3 -1 ही होगा। अब -1 को जब मल्टीप्लाई करोगे +3 से तो -3 हो जाएगा। ये हो गया कितना, 1 × 3 3 हो जाएगा, और ये हो गया -1 और ये हो गए +1। अब जैसे 3 से 3 कैंसल,
1 से 1 कैंसल, फिर भी एक 1 आपका बच जाता है, यानी कि ये भी जो है ये हमारा फैक्टर नहीं है। तो लिख देंगे नो x+1 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है। इसी तरीके से लास्ट 4th नंबर हमारा क्या है, जो पॉलिनॉमियल गिवन है। तो पहले हम क्या करते हैं, फिर से वही चीज़ है हमारा क्या, कि पहले हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x+1 = 0, दैट इज x = -1। अब हमें जो भी px है उसमें इसे पुट करना है, तो px नोट कर लेते हैं। px हमारा x³ माइनस x² माइनस ब्रैकेट में है 2 + √2 इंटू x + √2। ओके। अब जहाँ जहाँ हमें यहाँ पे x है वहाँ वहाँ -1 पुट कर दीजिए। तो p-1 क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर माइनस 2 + √2 इंटू में -1 प्लस √2। ओके। तो देखो -1 का क्यूब क्या होता है, -1 होता है, -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1। और +1 को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो कि ये -1 है और ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। अब प्लस को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2, और प्लस को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +√2। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी हमारा +√2 है। ठीक है, इसमें भी +√2 है, इसमें भी +√2 है। तो फाइनली यहाँ पे हमें क्या आ रहा है कि 1 से 1 कैंसिल हो गया, सॉरी 1 और 1 किससे कैंसिल हो गया, 2 से, क्योंकि 1 1 क्या हो गया, -2। ठीक है। और ये हो गया +2 और ये √2। एक्चुअल में यहाँ पे हमें देखना है कि ये √2 है, ठीक है, और ये भी √2 है। तो √2 और √2 दोनों जो है मिल के क्या बना दिए, 2√2। क्या बना दिए, 2√2। ओके। तो 2√2 बना दिए, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और बच जाएगा सिर्फ 2√2। तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा कि नो x+1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। ओके। तो चलो इस तरीके से पहला क्वेश्चन जो भी था आपने इसे कंप्लीट कर लिया। ठीक है। चलो नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है उसमें कह रहा है यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। यानी आपको हर एक में फिर से वही चीज़ करना है कि फैक्टर थ्योरम क्या कहता है। फैक्टर थ्योरम कहता है कि अगर gx इसका एक फैक्टर है, इट मीन्स x की यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी उसको हम इसमें पुट करने के बाद टोटल वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0। तो यहाँ पे अगर 0 आएगी पुट करने के बाद तो इसका मतलब है कि ये इसका फैक्टर है। अगर 0 नहीं आती है तो ये इसका फैक्टर नहीं है। तो हर एक में हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। ठीक है। तो चलो सबसे पहला हमारा क्या होगा, आंसर फर्स्ट, हमें px जो भी हमें gx दिया हुआ है, लाइक gx दिया हुआ है हमारा कितना, x+1। तो हम क्या करेंगे, इसे 0 से इक्वेट कर लेंगे। तो x+1 = 0, दैट इज x = -1। अब इस -1 को px में हम पुट करेंगे। तो हमारा px क्या है, px है हमारा 2x³ + x² माइनस 2x - 1। तो पुट करने के बाद p-1 क्या आ रहा है, अगर 0 आता है तो इट मीन्स कि ये इसका फैक्टर है, अगर 0 नहीं आता है तो ये इसका फैक्टर नहीं है। ठीक है। तो चलो 2 - 1³ प्लस -1 के स्क्वायर -2 ब्रैकेट -1 -1।
फाइनली जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा -1 इंटू 2 दैट इज -2। ये हो जाएगा +1 को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ही रह जाएगा, माइनस माइनस +2 और ये -1। अब जैसे देखो -2 +2 +1 -1, तो फाइनल आंसर हो गया क्या? 0। इट मीन्स क्या है कि gx जो है वो px का एक फैक्टर है। तो ये लिख देंगे यस gx इज अ फैक्टर ऑफ px, फैक्टर ऑफ px। आपको इसी तरीके से पेपर में या कहीं पे भी होमवर्क करते हो तो क्या करना है, रिप्रेजेंटेशन करना है। पेपर में ख़ास तौर पे रिप्रेजेंटेशन करना है, क्योंकि कई बार रिप्रेजेंटेशन के भी नंबर्स मिलते हैं। अगर आप नहीं करते हो तो उसके नंबर्स कम हो जाते हैं। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट समझते हैं। सेकेंड आंसर क्या है हमारा? आंसर देखो सेकेंड नंबर में क्या है, फिर से वही काम करना है आपको कि जो भी हमारा gx है, ठीक है, उसको पहले आप 0 से इक्वेट कर लो और x की वैल्यू फाइंड कर लो। तो x + 2 को हम 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी। अब हमें क्या करना है कि जो भी हमारा पॉलिनोमियल गिवन है उस पॉलिनोमियल को पहले नोट कर लेते हैं। क्या है हमारा पॉलिनोमियल? x³ + 3x² + 3x + 1। इसमें क्या करना है, जो भी x की वैल्यू आई है उसे पुट करना है। तो p -2, तो x की जगह पे -2 पुट कर देंगे। 3 × -2 का स्क्वायर + 3 × -2 + 1। ओके, अब यहाँ पे देखो कि क्या वैल्यू आ रही है। तो -2 का क्यूब हो जाएगा कितना? -8। -2 का स्क्वायर +4 और +4 × 3 यानी +12। -3 × -2 -6 और ये हो गया +1। तो माइनस वाले को एक साथ ऐड कर लेंगे, प्लस वाले को एक साथ। तो 8 और 6 कितना हो गया? 14 और 12 + 1 13। -14 + 13 दैट इज -1। देखो ये 0 नहीं आया। अगर ये 0 नहीं आया इट मीन्स कि gx जो है वो px का फैक्टर नहीं है। तो लिख देंगे कि नो, gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। ओके, गुड। इसी तरीके से आंसर थर्ड नंबर आप चेक कर सकते हो। आई होप आपसे बन जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं सोच रहा हूँ कि थर्ड क्वेश्चन का मैं 1-2 पार्ट्स बता दूँ ताकि आप उसे भी खुद से ट्राई कर सकते हो। तो चलो इसका थर्ड पार्ट आप खुद से ट्राई करना। मैं चलता हूँ थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। थर्ड क्वेश्चन में क्या है वो समझते हैं। थर्ड क्वेश्चन में है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़। अब यहीं पे यही चीज़ मैं कह रहा था कि इफ़ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, यानी यहाँ पे पहले से आपको बोल रहा है कि ये जो है ये आपका सारे जितने भी हैं इन सब के फैक्टर्स हैं। तो फैक्टर्स हैं इट मीन्स कि x की वैल्यू यहाँ से जो भी फाइंड करेंगे उसे हम इसमें पुट करने के बाद पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करके इसे 0 से इक्वेट कर देंगे। देखो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आंसर फर्स्ट में हमें कह रहा है कि x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, दैट इज x - 1 को हम क्या करेंगे 0 से इक्वेट कर लेंगे और यहाँ से x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। x की वैल्यू जो भी आएगी उसे हम पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम px में जब x की वैल्यू पुट करेंगे तो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी? 0 हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे हमने 1 पुट किया, यानी कि p1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। जैसा कि आपने वहाँ पे देखा था कि अगर x - a फैक्टर है px का तो pa 0 होता है। वही चीज़ यहाँ पे a कौन है? 1। तो a के जगह पे कौन है? 1। दैट इज़ कि अगर x - 1 इसका फैक्टर है तो p1 क्या होना चाहिए? 0। तो जहाँ जहाँ ये है x वहाँ वहाँ 1 पुट कर देंगे,
दैट इज क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के, ये किसके इक्वल 0 के इक्वल, 0 के इक्वल होगा तो यहाँ से 1 प्लस 1 हो गया 2 प्लस के इक्वल टू 0, तो के इक्वल टू 0 माइनस 2 यानी -2, तो ये हमारा हो गया के का वैल्यू। क्लियर। इसी तरीके से सेकेंड क्वेश्चन आप कर सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन जो है इसमें आप देख सकते हो फिर से वही चीज़ है, ये तो सबके लिए है, तो आप वो चीज़ तो पहले लिख दोगे कि x माइनस 1 0 के इक्वल है, तो x क्या हो जाएगा 1 के इक्वल। अब हमें px लिखना है, तो px इक्वल टू क्या है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2। अब हमें करना है कि जो भी हमारा x है वो पुट करना है, तो p1 कितना होना चाहिए 0, दैट इज़ 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस के इंटू 1 प्लस √2 प्लस √2 किसके इक्वल होना चाहिए 0 के। अब यहाँ पे 2 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, दैट इज़ 2 ही रह जाएगा, प्लस के इंटू 1 के ही रहेगा, और ये हो जाएगा √2। अब हम दोनों कांस्टेंट को उधर भेज देंगे, तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 माइनस √2। आप चाहो तो माइनस कॉमन ले सकते हो, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस √2। मैंने आपको बताया था कि माइनस जब भी हम कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, और ये निगेटिव का साइन क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो के की वैल्यू ये आ जाएगी। इस तरीके से थर्ड क्वेश्चन क्या होगा, थर्ड क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, जो भी गिवन है पहले हमें लिखना है x माइनस 1 इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू 1। ठीक है, जब x इक्वल टू 1 आ गया तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि पॉलिनोमियल लिखना है, px इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1। ओके, तो सबसे पहले जो भी चीज़ें हैं उसको पुट करो। p1 क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, तो p1 अगर 0 होना चाहिए तो यानी 1 पुट करेंगे, तो k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1 किसके इक्वल 0 के इक्वल। तो ये तो k इंटू 1 का स्क्वायर तो 1 ही के ही रह जाएगा, √2 को 1 से करेंगे तो √2 ही रहेगा, और प्लस 1 को प्लस 1 ही रहेगा। अब जो ये है उसको दूसरे साइड भेज देंगे, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा √2 है निगेटिव तो इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 1 है पॉजिटिव तो इधर निगेटिव हो जाएगा, तो k की वैल्यू हो गई √2 माइनस 1। इस तरीके से फोर्थ नंबर आप खुद से कर सकते हो। ठीक है, तो फोर्थ नंबर ज़रूर आप बताना कमेंट में क्या आंसर आया। ओके, तो चलो आज हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करेंगे, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना, और दोस्तों में शेयर ज़रूर करना। ठीक है, ओके, बाय बाय।